ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। आखिरकार बैराग्यानंद उर्फ मिर्ची बाबा ने गौ तस्करी, अतीत अहमद से सब जोड़ ही दिया। अभी हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हो गई गौ तस्कर को लेके, और भी पता नहीं क्या क्या उसने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज की है। और मैं तो डरने वाली हूँ नहीं, क्योंकि इसके मैंने सारे ऑडियो, पुलिस वाले का फ़ोन आया था 53 सेक्टर नोएडा से। पुलिस वाले ने हमें, सब इंस्पेक्टर ने फ़ोन किया कि आप गौ तस्करी करते हैं। मैंने किसने कहा? तो बैराग्यानंद ने आप पे कंप्लेन दर्ज किया है। मैंने कहा मेरे आप घर के आगे देखिए ट्रक खड़े हैं कितने सारे, जो गौ तस्कर के लिए निकल रहे हैं। मैंने कहा ऐसा है, पहले ही भी मैंने मुकदमा दर्ज कर रखी हूँ इसके ऊपर, और मैंने माननीय योगी जी के पोर्टल पे भी इसका कंप्लेन दर्ज कर चुकी हूँ कि ये इस तरह से करते हैं। बोले उसने भी कर रखा है गौ तस्कर को लेके। क्या सब बेवकूफ़ हैं क्या? वो देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। उनको पूरा ऑडियो भेजा, सब भेजा पुलिस वाले को। तो फिर वो कहता है, फिर उसने ऑडियो भेजा होगा इसको, बैराग्यानंद को, पुलिस वाले ने। फिर उसने कहा कि आप इनके अवधेशानंद के लिए कुछ गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा कोई गलत नहीं बोला। संविधान कहता है कोई गलत कर रहा है तो उससे सवाल करना मेरा परम कर्तव्य बनता है कि आप अनलीगल तरीके से क्यों महामंडलेश्वर बना रहे हैं, जो संन्यास परंपरा में नहीं है। डायरेक्ट उसे आप महामंडलेश्वर बनाएंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने तो यही तो पूछा, आप ज्ञान की गंगा बहाते हैं और इतने ज्ञानी पुरुष होकर आपने उसे महामंडलेश्वर क्यों बनाया? यही तो सवाल पॉडकास्ट में किया हमने, और कहा हमने पद बिकता है, बोलो खरीदोगे। अब ये बताइए, ये तो सवाल मेरा बिल्कुल मेरा अधिकार बनता है। हर एक नॉर्मल लोगों का भी अधिकार बनता है कि कोई गलत कर रहा है तो उस पर सवाल कीजिए। ममता कुलकर्णी जैसे लोगों को महामंडलेश्वर बनाते हैं, क्या मैं सवाल नहीं कर सकती हूँ? क्या कोई राष्ट्रपति बन सकता है? कोई क्रिमिनल या कोई साधारण आदमी बिना पढ़े, बिना ज्ञान का एक प्रधानमंत्री बन सकता है पूरा बिना इलेक्शन लड़े, बिना कोई मंत्री बने? 10 बार 5 बार मंत्री बनेगा तब प्रधानमंत्री बनता है, तो भी योग्यता देखी जाती है। तो यहाँ पे बिना योग्यता की इस तरह से महामंडलेश्वर बनाएंगे तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी। और सुनिए, ये मुझे हरिगिरी से और ये रविंदरपुरी से और कैलाशानंद से और ये हमारे बगल में रहते हैं कौन, नारायण गिरी, ये लोगों से मेरे जान का खतरा है। ये हमारे पर मुकदमा दर्ज करेंगे। कहते हैं कि इनके आज बड़े बड़े मंत्रियों से इनका लिंक है, ये मुझे धमकी देते हैं। तो योगी जी भी जानते हैं, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी जान रहे हैं। इतने सालों से सफाई अभियान, इतना समाज की सेवा कर रही हूँ, 3000 लड़कियों को रेस्क्यू किया है मुसलमान जिहादियों से। तो क्या उनके नॉलेज में नहीं होगा? केवल मोदी जी, योगी जी इन्हीं के हैं क्या? वो हमारी बात नहीं जानेंगे कि मैं सही हूँ या गलत हूँ? तो इस तरह का धमकी ना दें। वो लोग भी, हमें मालूम है कि वो भी हमारे साथ न्याय करेंगे। मैंने बहुत सम्मान करती हूँ मोदी जी का भी, योगी जी का भी, ठीक है। और इस तरह का ये धमकी देंगे तो मैं कतई नहीं डरूंगी, नहीं डरूंगी। मेरे हत्या के यही लोग जिम्मेदार होंगे। अगर मेरे ऊपर किसी तरह का आरोप लगता है, जिस तरह बैराग्यानंद तस्करी का आरोप लगा रहा है, गौ तस्करी का, तो ऐसे ही गुंडे मवाली महामंडलेश्वर को आगे करके बैराग्यानंद जैसे मेरे ऊपर इल्जाम लगाएंगे, आतंकवादी के साथ लिंक जोड़ेंगे। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये आतंकवादी से भी खतरनाक है। तो इसीलिए मैं नहीं डरूंगी। मैं प्रशासन को भी ये वीडियो इसलिए जारी किया है कि मेरी आवाज़ पूरी दुनिया तक गूंजे, यहाँ से लेके विदेश तक जाने कि ये हमारे मौत के जिम्मेदार होंगे अगर मेरी हत्या होती है। अगर मेरे ऊपर कोई फर्जी केस लगता है, इस तरह के आतंकवादी और तस्करी से जोड़ता है, तो सोचिए कितने बड़े क्रिमिनल हैं। हर हर महादेव। ओम नमो नारायण।